अगर अभी भी पढ़ाई नहीं करनी है तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप करो और चले जाओ। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ़ एक पर्पस है कि जो मेरे बच्चे हैं, जो जितने भी बच्चे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो इस समय पढ़ना चाह रहे हैं, स्पेशली क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए, उनको नहीं पता कि कैसे मैनेज करें वो टाइम को। अभी से जनवरी हमारा ऑलमोस्ट 10th जनवरी हो गया है, कल हो जाएगा 10th जनवरी, और हमारे 18th फरवरी से एग्ज़ाम्स हैं। हमारे पास सिर्फ 30 डेज़ हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो कुछ ऐसे डेज़ को माइनस करके जिन पे हम पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हो सकता है प्रैक्टिकल हो सकता है हम प्रैक्टिकल फ़ाइल बना रहे हैं, जो भी कुछ, तो हमारे पास सिर्फ 30 डेज़ हैं जिनमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर कैसे पढ़ाई करें, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे टाइम मैनेज करें, पढ़ रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर मैं पढ़ाई करते-करते थक गई हूँ, टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, तो मैंने अब सोचा कि मेरा विज़न, मेरा एक्सपर्टीज़ मास रीच तक पहुँचे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे पास 30 डेज़ हैं और हमारे पास 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस। हम उन 30 डेज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 10, 10, 10। फर्स्ट 10 डेज़ में हम उसको रैशनली डिवाइड करें, अकाउंटेंसी को 4 डेज़, इकोनॉमिक्स को 3 डेज़, बिज़नेस स्टडीज़ को 3 डेज़। सी अकाउंटेंसी में हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं। अगर हम एक दिन में 3 चैप्टर्स भी करते हैं तो 4 दिन के अंदर हमारे 12 चैप्टर्स हो जाएँगे। इकोनॉमिक्स में हमारे पास हाँ, छोटे चैप्टर्स हैं, बट एप्रॉक्सिमेट 21-22 चैप्टर्स, तो हमें एवरी डे 5 टू 7 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, मैक्रो के भी और इंडियन के भी। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पहले आप मैक्रो खत्म कर दीजिए, फिर आप इंडियन खत्म कर दीजिए। अगर जैसे आप बिज़नेस स्टडीज़ की बात करें, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं। वो आपको डिवाइड करना है अपने हिसाब से, लेकिन 4 दिन के अंदर अकाउंटेंसी खत्म करनी है, 3 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स खत्म करनी है, 3 दिन के अंदर बिज़नेस खत्म करनी है। अब खत्म कैसे करनी है? जब आप अकाउंटेंसी की बात करिए पहले, अकाउंटेंसी उठाइए, अपनी बुक के इलस्ट्रेशंस उठाइए, उसमें टॉपिक वाइज़ आपको सारे इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, तो उसमें से आप हर टॉपिक की एक-एक इलस्ट्रेशन करते जाइए, ताकि जहाँ पर आप अटकें, वहाँ पर आप उसका सॉल्यूशन देख के अपने आप को करेक्ट कर पाएँ। इस तरीके से 4 दिन के अंदर-अंदर आप आराम से पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे। देन आप इकोनॉमिक्स पे आइए। इकोनॉमिक्स में भी बुक के पीछे के वेरी शॉर्ट आंसर्स, हॉट्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको रीड करिए, याद करिए साथ साथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बुकिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं आंसर को, राइट। फिर बिजनेस स्टडीज में आए तो बिजनेस स्टडीज में हम पहले डेफिनेशंस को याद करेंगे। डेफिनेशंस याद करने के बाद हम उनके फीचर्स, इंपॉर्टेंसेस के सबहेड्स को याद करेंगे, और कोशिश करेंगे हम साथ में की टर्म्स याद कर पाएँ। की टर्म्स यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपको वो की टर्म्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वो की टर्म्स का पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इस तरीके से आपका 10 दिन के अंदर सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब आती है बात इवैल्यूएट करने की कि जो हम चाह रहे थे, हमने पढ़ाई करी है, वो पढ़ाई हमसे हुई भी है या नहीं हुई है। उसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। 2022 से लेकर 2025 तक हमारे पास 4 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और हर ईयर 7 सेट्स बनते हैं, और उन 7 के 3 सबसेट्स बनते हैं, तो हमारे पास 21 क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं 1 ईयर के। सो इस तरीके से आप लगा लीजिए, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 84 पेपर्स हो गए टू प्रैक्टिस। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप हर सेट का एक ही क्वेश्चन लगाएं, उनके सबसेट्स को ना लगाएं, क्योंकि फिर क्वेश्चंस उनमें सिमिलर टाइप के होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, तो आपको अब क्या करना है, आपको समझ में आया ना कि अकाउंटेंसी में पहले इलस्ट्रेशंस करने हैं, 4 दिन के अंदर अंदर आपको अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस टारगेट लेकर खत्म करना है, और ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स को 3 दिन के अंदर खत्म करना है, और फिर बिजनेस स्टडीज को 3 दिन के अंदर खत्म करना है। नेक्स्ट 10 डेज में हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं, और उसके नेक्स्ट 10 डेज में भी हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स ही लगाने हैं। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई ने दिए हैं, आप उनको लगाएंगे, उतने ज़्यादा आप अच्छा स्कोर करने के करीब होते चले जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, सर हमको ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, वो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं
किन सब्जेक्ट्स में किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन किन टॉपिक से डेफिनेटली बोर्ड में पेपर आएगा ही आएगा, वो मैं आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की एक एक वीडियोस बनाकर अपने ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को रीच मिलेगी या कुछ मिलेगी, इसीलिए कि जब भी मैं पोस्ट करूंगा, मैं यूजुअली शाम को ही पोस्ट कर पाऊंगा, तो आपको एक अपडेट मिलती आएगी कि हाँ सर ने पोस्ट कर दिया है। मैं अपने क्लासरूम में भी पूरी मेथडोलॉजीज शेयर करता हूँ बच्चों के साथ कि बेटा ऐसे पढ़ाई करनी है, वैसे पढ़ाई करनी है, आप ऐसे करिए, ऐसे करिए। लेकिन बच्चे नहीं ध्यान दे पाते हैं, नहीं सुनते, क्योंकि उस समय सीरियस नहीं होते। अब जब सीरियस हो रहे हैं तब समय नहीं है, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि टीचर्स से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टीचर्स स्कूल में हैं, बच्चे घर पर हैं। इसीलिए कोई बात नहीं, मेरे पास आपने अप्रोच किया, मैं आपको इस चीज़ को डिलीवर कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, अपनी बुक के साथ, अपने रजिस्टर के साथ बैठिए, हर चीज़ के अपने नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए, और अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रख दीजिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अब बस बहुत हो गया मोबाइल का साथ। क्योंकि अगर आपने मोबाइल को साथ में रखा अपने, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मोबाइल इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। हम उसको इस्तेमाल ढंग तरीके से करना जानते नहीं, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं। इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा, जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, मोबाइल को दूर रखिए, और पढ़ाई से समय मिले तब मोबाइल चलाइए, वरना मोबाइल मत यूज़ करा कीजिए। आपको कुछ डाउट पूछना है, कोई आपको एजुकेशनल वीडियो देखना है, कुछ चीज़ें, तब आप मोबाइल उठा रहे हैं, दैट्स फाइन। बट पढ़ाई करते वक्त मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते वक्त जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको लिख लिया कीजिए। याद करने के बाद लिख कर देखा कीजिए कि आपको याद हो गया या नहीं हो गया। बिजनेस स्टडीज़ के लिए एनसीईआरटी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। इकोनॉमिक्स याद करने के लिए आपके पास आपकी बुक्स हैं, आप एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हैं। अकाउंटेंसी के लिए जो आपके पास बुक है, आप उसके इलस्ट्रेशन ही करिए, मैं नहीं कहता क्वेश्चंस करिए। और फिर नेक्स्ट 10 जो 20 डेज बचेंगे, उसमें आपको सिर्फ सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स ही लगाने हैं। इस चीज़ को बस आपको अपना दिमाग में रखना है, 10-10-10। फर्स्ट 10 डेज में से 4 डेज अकाउंटेंसी, 3 डेज इकोनॉमिक्स, 3 डेज बिजनेस स्टडीज़। फिर नेक्स्ट 20 डेज में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को करने के बाद उन्हें इवेल्युएट करना है, क्योंकि मार्किंग स्कीम भी साथ में आपको सीबीएसई प्रोवाइड कराता है कि कैसे चेक करा जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को मार्किंग स्कीम से चेक करिए, अपनी गलतियां पहचानिए, नहीं समझ में आ रही है अपने टीचर से आप रेफरेंस लीजिए, पूछिए कि सर या मैम हमको ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको कैसे करें। सो ऑल द बेस्ट फॉर एनी प्रॉब्लम यू कमेंट, I'll try to resolve it in the next video. Tomorrow I'm going to post a video of the important topics of accountancy. So stay tuned and subscribe my channel.